Hey friends, this is Manisha Yadav. So our topic is regarding to SFD and BMD in various जैसे हम लोग members जो होते हैं हमारे various supports जो होते हैं loading types जो होती है उनके अंदर जब हम shear force diagram and bending moment diagram किस तरीके से वहाँ पे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैनुअली बात करूँ तो मैं यहाँ पे मैनुअली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आप जो है अपनी वेरियस सपोर्ट कंडीशन के ऊपर लोड टाइप्स के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर यहाँ पे अगर यूडीएल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो ये इस तरीके से है कि ये हमारी कोई भी मेंबर है, कोई भी बीम है, यहाँ से उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है सिंपली सपोर्ट एंड यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल प्रॉपर अगर मैं इसकी लेंथ एज्यूम करूँ कि एल है और इसके ऊपर जो लोड आ रहा है डब्ल्यू, आपका यहाँ पे लोड आ रहा है तो टोटल लेंथ के ऊपर आपका डब्ल्यू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या होता है रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 2। तो आपका रिएक्शन आर की वैल्यू तो यहाँ पे निकल आएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x डायरेक्शन के अंदर देखूं तो यहाँ पे x के अंदर आप इस तरीके से निकालेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है मैक्सिमम, अगर मुझे यहाँ पे मोमेंट पता करना है, सेंटर के ऊपर मोमेंट पता करना है तो मैक्सिमम एम एक्स क्या होगा, तो एम एक्स होगा आपका जैसे होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे फोर्स आपका मान लीजिए डब्ल्यू एल बाई यहाँ पे 2 आ रहा है तो एल बाई 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एल बाई 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे देन यहाँ पे डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बीम के अंदर कितना आएगा, तो यहाँ पे जो आपका एज पर IS 456 जो आपका फॉर्मूला होता है 5 इंटू डब्ल्यू एल की एल पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI। तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये बहुत मतलब डेरिवेशंस को सॉल्व करने के बाद ये आपको यहाँ पे इक्वेशन आती है, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे पार्शियल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो यहाँ पे जैसे सिंपली सपोर्टेड के अंदर सिमिलरली कि यहाँ पे हमारा जैसे जो लोड आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही आ रहा है, पूरी बीम पे ना के पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ रहा है। तो यहाँ पे उनकी आपकी रिएक्शंस की वैल्यू R1 R2 बोथ यहाँ पे जैसे अलग अलग आएंगी। तो और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे किसी x डिस्टेंस के ऊपर चाहिए तो x डिस्टेंस पे भी पता कर सकते हैं। अगर मुझे मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए तो मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बताए हैं कि किस तरीके से, अदरवाइज अगर जैसे आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा सारे फॉर्मूले ड्राइव करके निकाले जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। तो यहाँ पे यूवीएल अगर लोड लग रहा है हमारा तो उसमें R1 और R2 की वैल्यू क्या आएगी W/3 एंड 2W/3। तो R1 R2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपकी x की डिस्टेंस पे हो जाएगी कि पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे कितनी आपकी रिएक्शन आएगी। देन उसके बाद मैक्सिमम मोमेंट एट x इज इक्वल टू L√3। इसका ये आपका एक तरीके से डेसिमल के अंदर आ जाएगा। देन हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, सिमिलरली एट x डिस्टेंस के ऊपर मूवमेंट की वैल्यू एंड देन x डिस्टेंस के ऊपर डिफ्लेक्शन की वैल्यू। सो दीज आर द सिचुएशंस और फॉर्मूला रिगार्डिंग टू विच आप मैनुअली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो अपना यूडीएल और सॉरी अपना बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। देन इसके बाद यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड ट्रायंगुलर अगर लोड है जैसे है तो ये यूवीएल का ही पार्ट जैसे यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है लोड बट ये ट्रायंगुलर शेप में है, वो आपका यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से था कि हर एक पॉइंट के थ्रू वो बढ़ता 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 खत्म हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि एक पिक पॉइंट आएगा देन उसके बाद वापस डिक्रीज होने लग जाएगा। देन उसके लिए आपके यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट्स की और आपके रिएक्शंस की वैल्यूज है। R इक्वल टू V इक्वल टू W/2 एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपका x डिस्टेंस के ऊपर आपको निकालना है तो वो है मैक्सिमम मूवमेंट एट सेंटर, यहाँ पे है मैक्सिमम मूवमेंट एट x डिस्टेंस पे यहाँ पे है डिफ्लेक्शन सेंटर के ऊपर इतना आएगा WL³ डिवाइडेड बाय 60 EI एंड देन अगर डिफ्लेक्शन x डिस्टेंस पे चाहिए तो आपका इस तरीके से आएगा। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है फिफ्थ नंबर सिंपली सपोर्ट कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट अ सेंटर लोड। अगर आप सेंटर के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है तो आप किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे तो जैसे पॉइंट लोड लग रहा है तो P/2 मतलब अगर यहाँ पे W होता तो W/2 और अगर मूवमेंट है तो WL/4 या फिर यहाँ पे P है तो यहाँ पे PL/4। इसी तरीके से x डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे Px/2 एंड सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन चाहिए पॉइंट लोड की वजह से तो यहाँ पे PL³ 48 EI इस तरीके से यहाँ पे x के ऊपर
निकल जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द स्पैन। जरूरी नहीं है कि वो सेंटर पॉइंट पे लगे, हो सकता है किसी और फर्दर डिस्टेंस के ऊपर लग रहा हो, तो फिर उसके लिए आपके डिफरेंट formulas of reactions of your maximum moments or of your deflections, right? तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे है। देन उसके बाद आती है हमारी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या होता है यहाँ पे कि भाई अगर आपका इस तरीके से है कि जैसे वन एंड फ्री एंड वन एंड इज फिक्स, कैंटिलीवर बीम बन जाती है हमारी, तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या आएगा यूडीएल की फॉर्मेट में, आर इक्वल टू डब्ल्यू एल, और अगर इसमें है एक्स तो डब्ल्यू इंटू एक्स मैक्सिमम मूवमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 एंड सिमिलरली डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। देन डिफ्लेक्शन इज एट द फ्री एंड के ऊपर है यहाँ पे गिवन डब्ल्यू एल 4 बाई ए टी आई एंड सिमिलरली फॉर दिस वन। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड के ऊपर, अगर कॉन्सेंट्रेटेड भाई जितना लोड है उतना ही यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है जो फोर्स है वो आएगा, और अगर मोमेंट है तो जो आपका पी है जो लोड है डब्ल्यू या फिर पी, तो इनटू में एल उसकी डिस्टेंस, सिमिलरली फॉर एक्स एंड देन डिफ्लेक्शन फॉर एक्स, सॉरी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर एक्स एंड देन। फिर उसके बाद नाइन्थ हमारा आता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड अगर लग रहा है एट एनी पॉइंट। अब जैसे ये तो फ्री एंड पे लग रहा था, अब अगर मैं यहाँ पे यूज करती कि मेरे तो किसी भी पॉइंट पे लग रहा है, तो उसके लिए आपका ये जैसे रिएक्शंस तो आपकी सेम ही रहती, बट यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस के हिसाब से ये बदल जाता। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मूवमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका मूवमेंट आ जाता एम एक्स एट एक्स, एंड देन यहाँ पे फ्री एंड के ऊपर तो देखो इस तरीके से होता, और डिफ्लेक्शन आपका फ्री एंड के ऊपर इस तरीके से होता। ये सब कुछ आपका गिवन है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो आपको लोड जो है जो आपको अपना स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे, तब वहां पे हम लोग बीएमडी और एसएफडी फाइंड आउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो वो थोड़ा आपको मैनुअली भी पता होना चाहिए, और आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकली तो जैसे ये निकाल के देगा ही, जो आपका सॉफ्टवेयर है ये आपको निकाल के तो देगा ही, तो आपको री एनालिसिस करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल के दे रहा हो और आप इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो आपको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।